जी, रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कलेक्टिव विजडम विद डॉक्टर हनीफ नजीर चौधरी। आज से हम एक और ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह से फरहान मुर्तजा साहब हमारे साथ कोशिश में हैं कि हम डिजिटलाइज हो जाएं, तो कलेक्टिव विजडम ग्रुप को भी हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम वीडियो लिंक पे बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट इन पोल्ट्री इंडस्ट्री, मिस्टर फरहान मुर्तजा। सर जी, आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बेसिकली ये पाथवे है टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए, मिर्जा साहब का जो पहला आज का क्वेश्चन क्रिएटेड है वो था कि पार्टिसिपेंट जो हैं इन व्हाट कैपेसिटी दे लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। प्लीज गो हेड। जी, थैंक यू डॉक्टर नासिर साहब। और मुझे अच्छा लगा कि आपने आइडिया दिया कि हमें चेंज करना चाहिए। हम जो वॉइस नोट छोड़ते हैं, वॉइस नोट से निकल कर तो हम वीडियो पे आएँ, ताकि एक तो इंगेजमेंट भी बेहतर हो सके और फिर हमारे जो कोलीग्स हैं उनको भी ज़रा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर सकें। बेटर होता है जब आप वॉइस के साथ वीडियोस भी ऐड करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बढ़ जाती है। आपका जो सवाल है कि एग्जैक्टली क्या हमारे दोस्त लर्न करेंगे इस कोर्स से, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि वैसे तो उस बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं जो पहले मैंने डिस्कस कर लिया वॉइस नोट्स पे। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर कि डिजिटल डाटा, मतलब डाटा कैसे एंटर करना है सिस्टम के अंदर, पहली बात। बिकॉज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो अभी तक उनको ये आइडिया नहीं होता कि जब वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो वो सॉफ्टवेयर में डाटा कैसे पार कर रहे होंगे। बिकॉज डाटा इज़ द फाउंडेशन किसी भी चीज़ की, जिससे आपने कोई एनालिसिस ड्रॉ करना है, जिस पे बेस करके आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। अगर डाटा एंट्री नहीं हो रही होगी या डाटा इनएक्यूरेट एंटर हो रहा होगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इस कोर्स के अंदर हमारे जो दोस्त हैं वो लर्न करेंगे कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर जो उनका डाटा है, जो रेलिवेंट टू पोल्ट्री है, उनकी फील्ड है, वो हमने एंटर कैसे करना है और किन किन जगहों पे वो हम एंटर कर रहे होंगे। चीज़ ये। दूसरा, फिर जब डाटा एंटर कर रहे होंगे तो फिर उस डाटा, वो डिफरेंट किस्म का डाटा होगा, उस डिफरेंट किस्म के डाटा की बैक एंड मैनेजमेंट, कि वो डाटा कैसे आपने गैदर करना और फिर सिस्टम में एंटर करना, तो ये भी वो लर्न कर रहे होंगे। बिकॉज एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक किस्म की चल रही होगी। उसके बाद जो KPIs होती हैं, हम उनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मोस्टली पोल्ट्री में बोला जाता है, जो FCRs हैं, मोर्टेलिटी है, प्रोडक्शन है, के बाद बर्ड की हेल्थ रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स होते ये हैं। तो ये पर्सनल केपीआई भी होती हैं अदर जी, देन द बर्ड्स जी, सही, जो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो किस तरह से सिस्टम के अंदर चल रही होंगी, वो किस तरह से सिस्टम में डिपिक्ट हो रही होंगी, वो किस तरह से आप सिस्टम के अंदर देख पा रहे होंगे। तो वो चीज़ भी वो लर्न करेंगे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे इस कोर्स के पर्टिकुलरली। डैशबोर्ड एनालिसिस, एक तो है कि डाटा और उसकी एक टेक्स्ट फॉर्मेट सॉर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। एक है कि अब उसके ग्राफिक्स भी और उसके कुछ एक्शनेबल इंडिकेटर्स भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं अपने सामने। तो वो जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उनको कैसे देखना है और उनकी जो एक्शनेबल इनसाइट्स हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करना है, उनका मतलब कैसे निकालना है, तो ये भी हमारे दोस्त लर्न कर रहे होंगे। तो जब आपके पास डाटा है और डाटा की इंटरप्रिटेशन आ गई तो फिर आप स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और यही डिसीजन मेकिंग जो आप अब इंटरप्रेट करके लेके जाएंगे तो फिर आप मैनेजमेंट के साथ भी बेहतर तौर पे बैठ के डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है। तो आप डेफिनेटली बिल्कुल। ग्रुप में शेयर कीजिए और फिर या अगले। थैंक यू। मैं बस आपके सामने जो दूसरी रिक्वेस्ट है मिर्जा साहब की तरफ से, वो मैं जस्ट एज ए क्वेश्चन या क्वेरी आपके सामने रख दूं कि ये जो कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, तो इससे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात शुरू करते हैं। थैंक जी यू वेरी जरूर। मच जी। या वेलकम बैक रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कलेक्टिव विजडम विद डॉक्टर हनीफ नजीर चौधरी। हमारे साथ हैं एआई एक्सपर्ट इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो जो सेकंड क्वेश्चन वाज क्रिएटेड बाय तारिक मिर्जा, ये जरूर नोट कर लीजिए, वो था कि क्या ये कोर्स जो है फरहान साहब, ये थ्योरेटिकल होगा या प्रैक्टिकल होगा। द रीजन बिहाइंड कि हम आम तौर पे बात कर रहे हैं डोंट टॉक ओनली, शो योर नॉलेज। तो ये जो दुनिया में इस वक्त चेंज आ रही है कि खाली बातें नहीं करें, खाली लेक्चर नहीं दें, हमें हम्म, प्रैक्टिकली बताएं कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। क्योंकि कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा होगा,
इसको जरा आसान लफ्जों में बताइए कि क्या इसके लिए सिंपल टूल्स क्या होंगे, क्या हम अपने मोबाइल से इसको हैंडल कर सकेंगे, क्या हम कोई डैशबोर्ड तो इतना इजी होगा कि वो एक आम पढ़ा लिखा आदमी जो फार्मिंग कर रहा है वो इतना नॉलेज नहीं है, क्या उसके लिए भी आसान होगा? प्लीज कुछ इसके बारे में बताइए। जी श्योर डॉक्टर साहब। पहले तो मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी और कंसेप्चुअलिज्म पे बात कर लूँ, और थ्योरेटिकल कितना है और प्रैक्टिकल कितना है ये हम क्लियर कर लें अपने दोस्तों को। मेरे डिज़ाइन के मुताबिक, बाकी तो सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी इंडिविजुअल्स की, मैंने जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया है ये कोई 80-20 रूल के ऊपर डिज़ाइंड है। 20% कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, जो मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा कि क्यों ये ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, और कुछ थ्योरीज क्लियर करूंगा। और उसके बाद बाकी 80% ये कोर्स प्योर प्रैक्टिकल है, और इस तरह से प्रैक्टिकल है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे होंगे इसके ऊपर। उसका एक इन्वायरमेंट उनके साथ शेयर किया जाएगा। पहले उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा और फिर एक इन्वायरमेंट और असाइनमेंट्स की सूरत में उनके साथ शेयर किया जाएगा कि अब वो अपनी अपनी असाइनमेंट्स इसके ऊपर करें और उसके रिजल्ट्स जो है वो देखें और एक्सपर्टीज हासिल करें। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर वो हैंड्स ऑन नहीं होंगे तो मैं जितनी मर्जी थ्योरेटिकल बातें कर लूं या कॉन्सेप्ट्स दे लूं तो वो उनको कोई फायदा नहीं देगा। उनको उनकी प्रोफाइल अपग्रेडेशन तभी होगी जब उनको रियल टाइम सिनेरियोज को देख के उसके ऊपर कोई जजमेंट बिल्ड करके अपनी मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट शो करने का मौका मिलेगा। तो वो उसको सीखेंगे, उस स्किल सेट को सीखेंगे तो वो काम कर सकेंगे। ये सेम लाइक ऐसे है कि जैसे आप किसी वर्कशॉप पे कोई किसी सीनियर से कोई इंजन ठीक करना सीखते हैं, तो अगर वो बताता ही रहे तो आपको नहीं आना। जब तक वो आपसे खुलवा के दोबारा से उसको असेंबल नहीं करवाता तब तक आप उसको लर्न नहीं कर पाते। तो ये भी सेम ऐसे ही इंशाल्लाह मैंने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है कि हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। इसमें रियल टाइम फार्म सिनेरियोज होंगे कि अगर आपका ब्रॉयलर फार्म है या लेयर फार्म है या ब्रीडर फार्म है तो उसके ऊपर वो किस तरह से उसके अंदर डाटा जो है वो मैनेज हो रहा होगा। जो हमने फॉर्म लॉन्च किया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें एक क्वेश्चन है, भी रजिस्टर होते हैं कि क्या आपके पास कोई लैपटॉप है। ये लैपटॉप होने का मकसद ही ये है कि आप उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकें। अदरवाइज अगर ऑनलाइन जस्ट लिसन ही करना है, मुझे सुनना ही है, तो फिर तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, वॉइस नोट्स पे। तो वो जो सिस्टम का होना आपके पास कंप्यूटर का या किसी भी किस्म के उसका ऑपरेटिंग डिवाइस का होना, मतलब वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या वो लैपटॉप हो, तो वो है ही इस मकसद के लिए कि ये कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। लाइव डैशबोर्ड उस पर देखेंगे, डिसीजन बेस्ड लर्निंग हो रही होगी। तो ये है इसका मेरी तरफ से एक ब्रीफ सा आंसर आपके क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच। अगेन हम फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए जी। एज पर तारिक मिर्जा साहब, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट दिस इज बाय तारिक मिर्जा, वो थोड़ा बिजी हैं किसी मीटिंग में, ही विल बी रिटर्न बैक सून। उनका ये थर्ड था कि हाउ विल दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल, कि वो अपने कैरियर ग्रोथ के लिए ये कैसे मतलब पॉसिबल होगा। लेट्स सी, क्योंकि हमारे पास एक ट्रेडिशनल रोल होता है और एक एआई एनेबल्ड रोल होगा ना, दोनों एक डिफरेंट रोल्स हैं, और कहाँ और किन लोगों के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, फॉर्म मैनेजर्स होंगे या वो डेटा ड्रिवन और मैनेजर होंगे। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह बी इन टच। Good morning today from Collective Wisdom of हनीफ नज़ीर चौधरी। स्किल डेवलपमेंट हमारा सेशन चल रहा है, हमारे दरमियान स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। आज बकिया सवालात उनकी खिदमत में हम पेश करेंगे। मेंबर जिंदगी में सबसे बड़ी सरमायाकारी अपने आप को बेहतर बनाने की, क्योंकि जब महारत बढ़ती है तो इम्कानात खुद ब खुद तेजी से बढ़ते जाते हैं। हमारे स्किल डेवलपमेंट के मॉडरेटर जनाब तारिक मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक मिर्जा साहब, आज का आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। और अस्सलाम वालेकुम हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं फरहान मुर्तज़ा साहब।
और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर ऑफ कलेक्टिव विजडम विद डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी। रिस्पेक्टेड मेंबर, हमेशा की तरह हमारा ट्यूसडे को हमारा स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट हुआ करता है, तो कंटिन्यूटी है हमारे उस सेशन की जो आने वाले दिनों में होने जा रहा है, जो कि एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग है। उस सिलसिले में हम डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स ले रहे थे फरहान मिर्जा साहब से, और मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा फरहान मिर्जा साहब से। हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ विल दिस कोर्स हेल्प प्रोफेशनली ग्रो इन देयर कैरियर्स। जो भी लोग हमसे ये ट्रेनिंग लेंगे, ये कोर्स अटेंड करेंगे, उनको प्रोफेशनली ग्रोथ में जो है ये किस तरह से हेल्प आउट करेगा। तो ओवर टू फरहान साहब। थैंक यू वेरी मच वन सेकेंड मिर्जा साहब। फरहान साहब, बहुत अच्छा और खूबसूरत क्वेश्चन है और टाइमली क्वेश्चन है कि आज के दौर में चूंकि तजर्बा ही काफ़ी नहीं रह गया, जो लोग नई टेक्नोलॉजी और नई महारतें सीखते हैं वो ही अपने अदारों में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। जी फरहान साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नासी साहब, थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा साहब। आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया दोबारा से और हम एक प्रोग्राम जो है उसको रन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अब अगर हमने ये प्रोग्राम जो है वो लेके आ रहे हैं अपग्रेडिंग का, स्किल्स को अपग्रेड करने का, तो उसमें क्वेश्चंस हैं और आई एम हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग ये क्वेश्चन लेके आए ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे कोलीग्स हैं, वो बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे वो लर्न क्या करने जा रहे हैं। नासिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपकी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी वो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे आप हर आने वाले दिन में बेहतर होते जाएं। तो एक तो ये चीज़ है इसके अंदर। दूसरा, अब आ जाते हैं कोर्स के ऊपर कि वहाँ से ग्रोथ क्या ले सकते हैं। तो एक चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग सीनियर हैं, माशाल्लाह मार्केट में बड़े अरसे से हैं, कोई भी जो जॉब रोल है वो प्रोग्रेस तब करता है या उससे अर्निंग तब होती है जब उसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें ऐड हो रही हैं। पहली कि उस जॉब रोल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कितनी है, मींस आप कितने लोगों को या कितना बड़ा बायोलॉजिकल एसेट, अगर हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसको मैनेज कर रहे हैं, प्लस उसका फाइनेंशियल वर्थ वॉल्यूम कितना है। अगर आप उस लेवल को इन्हेंस करते जाएंगे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी, बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आप के इनकम। अब उसको करने के लिए आपको एक सर्टन स्किल सेट चाहिए होता है। एक रिसेंटली पढ़ा हुआ फ्रेश ग्रेजुएट उस बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता जिस लेवल पे एक एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स काम कर रहा होता है। अब एक तो है उसका टेक्निकल नॉलेज और एक है फिर उसको अलाइड नॉलेजेस चाहिए होते हैं उस पोजीशन को मैनेज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है किसी भी पोजीशन के ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि वो कितनी है आपके पास। अब अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अचीव करना है आज के दौर में, तो आपको अपने साथ कुछ ऐसे टूल्स ऐड करने हैं जो आपको फ्रीक्वेंट डिसीजन भी दिलवा सकें, उनमें डाटा एक्यूरेसी भी हो, और जिन डिसीजंस को आपने मैनेजमेंट को पोज करना है उनकी ग्रोथ के लिए वो भी बेहतरीन अंदाज में आप कर पा रहे हो। तो एक तो ये जो हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारा कोर्स होगा, ये हमारे प्रोफेशनल्स को इस लेवल पे ले जाएगा कि वो आम ऑपरेटर से, जहां वो सिर्फ डाटा क्रंचिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वो एक नए रोल में अपग्रेड हो सकते हैं जहां वो फाइनेंशियल भी बड़े फाइनेंशियल को संभाल रहे हों, साथ में वो ज़्यादा बायोलॉजिकल एसेट एंड पीपल को संभाल रहे हों, वो उनका स्किल सेट भी इन्हेंस हो चुका हो इसी कोर्स की मदद से, और फिर वो डिसीजन मेकिंग में एक वाइटल पार्ट प्ले कर रहे हों। एक तो बेसिक फंडामेंटल तो इसका ये है कोर्स का, ये उनको डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो ये कोर्स करेंगे तो ये फ़ायदा उनको होगा। क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ये कितना प्रैक्टिकल है, तो मैंने नासिर साहब को कहा था कि 80% प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ हमने बोलना नहीं है, ये डिस्कशन नहीं है, ये प्रैक्टिकलिटी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। आज से हम कह लें कि 2 डिकेड पीछे जाएं तो कहीं लिटरेसी रेट हमने नोट करना शुरू किया था कि जिसको मोबाइल चलाना आता है पाकिस्तान में वो पढ़ा लिखा है। तो अब तो 20 साल दुनिया आगे आ गई है। अब तो हमारा बच्चा जो अभी
कह लें कि वो चलना नहीं सीखता, वो हमारा टच मोबाइल चलाना सीख चुका होता है। तो अब इसका मतलब है कि ये इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे इवॉल्व होना है और हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन तो आ गई हुई है। अब जो लोग इसके अंदर इस वक्त आ जाएंगे और इस रोल को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, उनके लिए नए एवेन्यूज खुल जाएंगे और वो आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली कि उनकी वर्थ बढ़ेगी तब जब वो कुछ एडिशनल स्किल्स ऐड करेंगे, जिससे जहां वो काम कर रहे हैं उस बिजनेस को फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ बेसिकली द ब्रीफ के हमारे प्रोफेशनल्स को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जी थैंक यू वेरी मच फरहान साहब। थैंक यू वेरी मच। की तरफ बढ़ते हैं। फरहान साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि किन लोगों को ये कोर्स जो है वो अटेंड करना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं, किस बैकग्राउंड के लोग हैं, किस एजुकेशन के लोग हैं, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो लोग हैं जिनको ये कोर्स अटेंड करना चाहिए? जी सर। मैं ऐड करूंगा फरहान साहब, चूंकि हम पोल्ट्री इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, मोस्टली हम इस इंडस्ट्री की बात करेंगे कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में बहुत सारे शोबे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में रहते हुए कौन कौन से शोबों में जो हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव कोर्स होगा? प्लीज। जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे दोस्तों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिकॉज़ उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी। तो वो ये ना हो कि वो बस कोर्स की आउटलाइन अंडरस्टैंड करें और वो रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाए, तो वो अपना टाइम भी और हमारा टाइम भी फिर जो है वो उसमें लग रहा होगा। तो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे वो लोग जो कि वेट्स हैं, मतलब जो वेटरेरियन हैं, वो ज़रूर इसको सीखें। वो चाहे पोल्ट्री की किसी भी वैल्यू चेन से हैं, लेकिन उनको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज पोल्ट्री इंडस्ट्री में उनका जो किरदार है, जैसे फीड बनती है तो 70% मेज़ या वीट आ जाता है, कह लें वो बहुत हैवी क्वांटिटी में, मेज़ स्पेसिफिकली। तो ऐसे ही पोल्ट्री प्रोफेशनल जो हैं उनमें वेट्स का जो किरदार है वो बहुत हैवी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तो ये लाजमी सीखना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि पोल्ट्री डिजिटलाइज कैसे हो रही है। अब वो चाहे फीड से हों, वो चाहे ब्रॉयलर मैनेजमेंट से हों, लेयर मैनेजमेंट से हों, वो आगे प्रोसेसिंग में हों। तो एक तो उनको उनका आना ज़रूरी है। और अभी इनिशियल कोर्स में शायद हम बहुत ज़्यादा लोगों को उनको इंटरटेन ना कर सकें जो फ्रेश हों। हम फ्यूचर में जो कोर्स लेके आएंगे उनमें फ्रेश को भी इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो स्पेसिफिकली ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो है फार्म मैनेजमेंट के लिए। जो ब्रॉयलर और लेयर या ब्रीडर के फार्म्स को मैनेज कर रहे हैं जो लोग, आइदर वो वेट्स हैं या नॉन वेट्स हैं, वो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजरी रोल पे हैं, और वो लार्ज क्वांटिटी में फार्म्स को मैनेज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट हाउसेस को मैनेज कर रहे हैं। एक फार्म है उस पर 3, 4, 5, 6 शेड भी होते हैं, तो वो इतनी क्वांटिटी मैनेज कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कोर्स उनको बहुत फ़ायदा देगा उनके कैरियर्स के अंदर। उसके बाद जो है हमारा जो लोग अलाइड इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएट हैं, वो डायरेक्टली तो खैर उनका नहीं बनता, लेकिन अगर वो लोग अपना कैरियर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वो ब्रॉयलर लेयर मैनेजमेंट में आना चाह रहे हैं या पोल्ट्री वैल्यू चेन के अंदर प्रोडक्शन रिलेटेड सेगमेंट्स के अंदर आना चाह रहे हैं, तो वो इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। जी शुक्रिया फरहान साहब। अच्छा, आपने सर जिन प्रोफेशनल्स, जिन बैकग्राउंड के लोगों का आपने नाम लिया कि ये लोग जो है ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं, मेरा अगला सवाल फरहान साहब ये है कि क्या उन पार्टिसिपेंट्स का कोई बेसिक आईटी नॉलेज जो है या एआई नॉलेज है वो होना जरूरी है इस कोर्स से पूरी तरह से मुस्तफीद होने के लिए? जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिर साहब ने भी थोड़ी देर पहले इसी की तरफ ही गालबन इशारा किया है। ये जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं या जो डिज़ाइन किया हुआ है, इसके लिए सिर्फ बेसिक आपको, जैसे नासिर साहब ने कहा, मोबाइल चलाना आना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर एक को आता है।
इसके अलावा अगर उसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसको ऑन ऑफ करना आता और उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे कभी उसने कुछ लिखा हो या स्टडी किया हो, अगर उसका कंप्यूटर नॉलेज इतना है तो वो हमारा कोर्स अटेंड भी कर सकता है और इससे वो सीख भी सकता है। इससे ज़्यादा की एडवांस लेवल आईटी स्किल्स या एआई नॉलेज नहीं चाहिए। वो ऑब्वियसली जब हम कोर्स कर रहे होंगे तो वो यही स्किल सेट ले रहे होंगे, तो अगर उनके पास होगी तो वो उनको फ़ायदा देगी। मतलब अगर इससे बेहतर उनको कंप्यूटर चलाना या मोबाइल के थ्रू वो पहले से कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं या कंप्यूटर के थ्रू वो कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं या वो एक्सेल पे कुछ स्प्रेडशीट बना के कुछ ग्राफ्स बना के देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त ऐसा है जो कि समझता है कि अभी वो इस लेवल पे भी नहीं है, तो ये कोर्स उसको भी फ़ायदा देगा। तो ये इतने आसान लेवल पे डिजाइन हुआ। जी मिर्जा साहब, वो उन लोगों को समझा दिया जाए कि एआई का नाम सुन के जो घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है और उस समझ को लेके चलने की जरूरत है। फिर आप एडवांस नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, एआई नॉलेज, प्रोग्रामिंग, सब चीजों को सीखते जाएंगे, बल्कि बाद में हमें भी सिखाएंगे। जी मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। नासिर साहब, थैंक यू वेरी मच। जब एआई का नाम लोग सुनते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में कुछ ऐसी बातें आती हैं कि बहुत कुछ हाई फाई और कुछ इस तरह का टेक्निकल नॉलेज है जिससे हमारा कुछ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल तरीन नजर आ रही होती हैं, तो शायद वो उस तरह से समझ नहीं पाते। जी इसीलिए फरहान साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आईटी और एआई जो है नॉलेज की, बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। हमारे दोस्तों को सिर्फ ज़रूरत है अपना थोड़ा सा खौफ उतारने की और पार्टिसिपेट करने की और कमिटमेंट के साथ पार्टिसिपेट करने की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं तो इस तरह से कहता हूँ ना, दूर से जब पानी वो गहरा नजर आ रहा होता है, जब तक पानी में उतरेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको कि ये पानी कितना गहरा है। जी फरहान साहब, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आप थोड़ा सा हमें इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके ड्यूरेशन के बारे में आप हमारे जो रिस्पेक्टेड मेंबरान उसकी रहनुमाई फरमाएं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल फरहान साहब, क्योंकि हर प्रोफेशनल चूंकि अपनी जगह बिजी है, उसका एक शेड्यूल है और उसने उसमें से टाइम निकालना है, तो वो प्रोफेशनल जरूर जानना चाहेंगे कि ये कितने दिनों पे मुश्तमिल होगा और इसका शेड्यूल क्या होगा, क्या उनके प्रोग्राम के मुताबिक इसको मैनेज किया जा सकेगा और कौन कौन से मॉड्यूल होंगे जिसको वो बाद में भी जब फारिग वक्त हो उससे रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। जी फरहान साहब। पहले तो मैं इसकी कोर्स की ड्यूरेशन और टाइमिंग पे बात कर लूँ, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने भी मद्देनज़र रखी, बिकॉज हमारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं और उनका टाइम बड़ा कीमती है और हम भी जो है वो टाइम जब इस कोर्स के अंदर लगा रहे होंगे तो उनकी जो करंट जॉब रोल्स है वो भी हर्ट ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको बहुत आसान किया गया। इसके टोटल 4 सेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है। 4 सेशन है और 2 घंटे का एक सेशन है और इसको डिज़ाइन किया गया है वीकली कि आपने जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे निकालेगा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए होगा उसको हमारे साथ, मतलब इनसाइट एवियन के साथ कोर्स को स्टडी करते हुए। यस, उसके बाद चूंकि प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व है तो प्रैक्टिस के लिए एक पोर्टल भी होगा उनके पास और लार्ज टाइम भी होगा जो कि उसके पास इवनिंग का होगा और सैटरडे संडेज का होगा जब वो प्रैक्टिस कर सकेगा। बिकॉज 2 घंटे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होगी और मल्टी दोस्तों को साथ लेके प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होगी। तो मैं उनको ब्रीफली स्टडी करवाऊंगा, हम पोर्टल उनको देंगे, उस पोर्टल के ऊपर वो जो है वो प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे और उसकी आउटपुट भी देखेंगे। तो ये इस कोर्स का जो है वो स्ट्रक्चर और प्लस जो लर्निंग के आवर्स हैं वो 8 घंटे हैं टोटल उनके। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। मेरी रिक्वेस्ट होगी मिर्जा साहब से भी, लेट हैव सम रेस्ट, विल कम बैक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन अ मिनट। जी थैंक यू। वेलकम बैक अगेन रिस्पेक्टेड मेंबर। असल में जब बात डिजिटल मीडिया की होती है या एआई की होती है या कहीं भी टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है तो हमारे जहन में
सोशल मीडिया, वीडियोस और तफरीह का तस्वर सिर्फ आता है, लेकिन हकीकत इससे टोटली मुख्तलिफ है। ये टेक्नोलॉजी अगर आप दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें तो फिर चाहे एक फार्म मैनेजर हो, चाहे वेटनरी डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट ओनर हो, वो सबके लिए एक बेहतरीन टूल बन सकता है। जी मिर्जा साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब। फरहान मुर्तज़ा साहब, मैं अगला क्वेश्चन ये करूंगा कि हमारे रिस्पेक्टेड मेंबरान ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हमारी इस ट्रेनिंग, हमारे इस सेशन में कवर किए जाएंगे आपकी तरफ से। जी थैंक यू वेरी मच अगेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये मज़ीद एलेबोरेशन देगा हमारे दोस्तों को। सबसे पहले तो जो इस कोर्स में कवर होने जा रही हैं चीज़ें, वो है डिजिटल फंडामेंटल पोल्ट्री इंडस्ट्री के चेंज कैसे आ रहा है और डिजिटली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को। पहले तो हम अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करेंगे। वो जो 20% मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि अब डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हवा नहीं है, वो हमारा अब पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का गुजारने का। अब वो कंपेनियनशिप में आ गया है, जैसे मोबाइल कंपेनियनशिप में आ गया है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कंपेनियनशिप में आ गई है। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको अपने साथ मिलाएंगे तो हम और ज़्यादा मज़ीद बेहतरी कर सकते हैं अपने लिए और अपने इर्द गिर्द माहौल के लिए। तो पहले तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है लेयर, ब्रॉयलर और ब्रीडर जो फार्म्स हैं, उसके ऊपर डाटा कैसे मैनेज हो सकता है डिजिटली, ये हमारे दोस्त लर्न करेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद इन सब फॉर्म्स के अंदर ना कुछ KPIs चल रहे होते हैं, कुछ डैशबोर्ड्स चल रहे होते हैं, कुछ एनालिसिस चल रहे होते हैं। तो सिस्टम कैसे आप डाटा जो है वो डालेंगे सिस्टम में, और फिर सिस्टम कैसे उनके KPIs या डैशबोर्ड एनालिसिस करके आपको देगा, और उन एनालिसिस से फिर आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर होने जा रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो फॉर्म की परफॉर्मेंस है और फिर आपका जो कॉस्ट कंट्रोल है, वो कैसे आप बेहतरीन तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या इनसाइट एवियान के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं, ये भी हमारे दोस्त इस कोर्स से लर्न करेंगे। रिस्पेक्टेड मेंबर, आप देखें कि पिछले 30 साल में इतनी चेंज या इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितनी पिछले 10 साल में हो गई है। और अगर आप गुज़श्ता 5 सालों की बात करें तो शायद पिछले 2 साल में इतनी चेंज आ गई है, इतनी तरक्की हो गई है या इतनी चीजें तब्दील हो गई हैं जो पिछले 5 साल में नहीं। तो पोल्ट्री प्रोफेशनल्स को भी जो चेंजेस हो रही हैं अपने आप को उसके साथ अलाइन करने की बहुत जरूरत है। मेरा अगला क्वेश्चन फरहान साहब से ये होगा कि जो पोल्ट्री प्रोफेशनल, हमारे पोल्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्यों ये कोर्स जो है ना जी ज्वाइन करना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा नासिर साहब से, बिकॉज ये सीनियर है हम में। तो नासिर साहब, क्या लगता है कि इस कोर्स को देखते हुए आप क्या फील करते हैं कि क्यों लोगों को, हमारे दोस्तों को ये ज्वाइन करना चाहिए? फिर मैं अपना ओपिनियन भी रखता हूँ। वेरी गुड मूव। मेरे नज़दीक मैं फिर बात करूँगा उसी एज ए फार्म मैनेजर। चलें, आप पोल्ट्री फार्म मैनेजर। मेरे ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरी जेब में कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि मैं जिस वक्त चाहूँ फौरन हिसाब करके बता दूँ। वो एक बेस्ट टूल होता था हमारे ज़माने में एक फार्म मैनेजर के तौर पे। और आज एक फार्म मैनेजर की जेब में अगर एक मोबाइल फ़ोन है और उसको AI का पता है और उसको आप जैसी एक्सपर्टीज शामिल हैं, तो वो ना सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के अपने फार्म को देख सकता है, बल्कि उसी तरह अपना डेटा इंटरप्रेट भी कर सकता है फॉर कमिंग एनी मेकिंग अ डिसीजन। तो मेरे लिए तो ये दुनिया और है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं दोनों दुनिया देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। और मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टूल को सीखने की कोशिश कीजिए। और आपका शुक्रिया सिखाने के लिए सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका ओपिनियन मैंने इसलिए साथ में शामिल किया
बिकॉज यू आर द सीनियर अमंग द सीनियर ऑफ द इंडस्ट्री। तो अगर वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, और उस वक्त जब आपका दौर था तो कैलकुलेटर इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह लें, या उसके बाद जो स्प्रेडशीट्स आई आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर डाटा कैलकुलेट करना या डाटा मैनेज करना या उससे कोई क्विक डिसीजन मेकिंग करना वो ज़रूरी था, और वो आप लोगों ने किया और उससे फ़ायदा उठाया। इसी तरह से आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा जो है उसको गैदर करके उसका एनालिसिस करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो गया कि दुनिया में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हर आने वाले दिन के साथ आपका जो सर्वाइवल है वो सिर्फ फिटेस्ट जो लोग होंगे उन्हीं का ही रह जाएगा, बाकी जो है वो आउटडेटेड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू फरहान साहब, आप ही इसी की बात को और वो लोग जो सुन रहे हैं मेरे जैसे, अब जो फार्मिंग है फरहान साहब वो प्रिसाइज फार्मिंग है, वो प्रिसीजन की तरफ है। वो फार्मिंग वो ऐसा नहीं है कि मैंने जो देख लिया और उसको सीखा हुआ है उसको किया है। वो जितना प्रिसाइज करेंगे, जितना प्रिडिक्ट करेंगे, आप पहले फोरकास्टिंग करेंगे, उतना ही आप कामयाब प्रोजेक्ट को लेके जा सकेंगे। एग्जैक्टली। और यही चीज़ें जो आपने अभी डिस्कस की हैं, इन्हीं को करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे। वो टूल्स जो हैं ये उनकी डिस्कशन है और उसकी एक ट्रेनिंग है, उसका कोर्स है, ये उस स्किल सेट को बिल्ड करने का एक तरीकाकार है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो चीज़ें आपने कही हैं वो नहीं हो सकेंगी। आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे, आप प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे। आप कंपटीशन में रहते हुए आपकी प्राइस तो मार्केट ने डिसाइड करनी है। आप कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल रखेंगे जब आपको अपने कॉस्ट फैक्टर्स का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होगा या उतना क्विकली अंदाज़ा नहीं होगा। यहाँ तो आप सिंगल क्लिक पे अपने सारे कॉस्ट फैक्टर्स निकाल लेंगे और आप कंपेयर करके भी देख लेंगे कि मेरे किस फ्लॉक के कॉस्ट ज़्यादा थी, किस किस सेगमेंट में कॉस्ट ज़्यादा थी। आइदर फीड में ज़्यादा थी, मोर्टेलिटी की वजह से ज़्यादा हो गई, या मेरा वेट गेन नहीं हुआ, या मेरी एग प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं आ रही। तो ये जब आपके सामने फिंगर टिप्स पे होंगी, मतलब सिंगल क्लिक पे होंगी, तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा अपना डिसीजन करने में। और आपका डिसीजन जो डिले की वजह से समटाइम हम लॉस बेयर कर रहे होते हैं, कभी कभी फ्लॉक में खुदा न खास्ता कोई इशू बन जाए, तो हम अगर डिसाइड करते हुए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाएं तो वो लॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी पे मूव कर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, जिससे आप अपने बिजनेस को, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जी। और मैं एक बात और ऐड करूंगा हमारे मेंबर्स के लिए भी, मिर्जा साहब के लिए भी। आप विटनेस हैं कि फर्स्ट डे या सेकंड डे जब मैंने आपका सेशन देखा था स्किल डेवलपमेंट में, तो आई थिंक इंटरनेशनली मे बी आई वाज द फर्स्ट पर्सन कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे पहले बताइए मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ सीखने के लिए। जी बिल्कुल, और आपने ज्वाइन किया भी। हमारा एक पोर्टल भी चल रहा है nasi.insightevian.com के नाम से, जिसके ऊपर आप अपना डाटा जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे हम उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो वो ऑलरेडी जो है वो मैं इस चीज़ को ऑनर भी करता हूँ कि आपने शुरू में जो है वो डिसाइड किया कि जी आपको आना चाहिए, और आप फिर आए भी। बिल्कुल, सबको आना चाहिए। जी प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब। जी थैंक यू वेरी मच फरहान साहब। वो कहते हैं लीडर लीड्स एंड रेस्ट फॉलो। आपकी इस सारी गुफ्तगू से इसकी अहमियत को, इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार है वो क्या है। दूसरा ये कि क्या कुछ सीट्स अभी अवेलेबल हैं, चूँकि इसको लॉन्च किए हुए अभी हमें तकरीबन 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, अभी अवेलेबल हैं, बाकी हैं हमारे पास। नंबर 3, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो इसका कुछ फ़ी भी मतलब है जो हमें इदारे को पे करना पड़ेगा। और आखिरी क्वेश्चन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इदारे की तरफ से हमें कुछ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ा रहनुमाई फरमा दीजिए कि बिफोर दिस स्टेज हम इसको फाइनली क्लोज करें। जी श्योर, मैं 1 बाय 1 इनके आंसर करता हूँ क्वेश्चंस के।
सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक गूगल डॉक्स का लिंक है, वो दोस्तों से शेयर हुआ है ग्रुप के अंदर। मैं आप लोगों से दोबारा भी शेयर कर दूंगा, वो आप मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वो जाएं, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स जो हैं वो डालें और वो अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आ जाएंगे। यस, उसके बाद कोर्स का पार्टिसिपेंट कौन होगा कौन नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आप डॉक्टर नासी साहब से एक रिक्वेस्ट है, ये एक सीनियर्स का एक पैनल बनाएंगे जिनमें ये तो शामिल होंगे, इनके अलावा एक या दो लोग और जो कि उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं और हमने कोर्स कंटेंट को देखते हुए अपने दोस्तों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करना है, ताकि उनका जो टाइम लग रहा हो वो उनके लिए बेस्ट वैल्यू जनरेट कर रहा हो। तो वो तभी हो सकेगा जब हम उन लोगों को इनिशियली सिलेक्ट करेंगे जिनको डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट जा रहा है। यस, उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आएंगे वो इग्नोर नहीं होंगे किसी भी लिहाज से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उनको भी साथ जो है बैचेस के अंदर शामिल करते जाएंगे। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो है ऑब्वियसली इसकी एक रिकग्निशन के तौर पे हम एक सर्टिफिकेट ज़रूर इशू करेंगे। इनसाइट एवियान की तरफ से एक सर्टिफिकेट होगा जो ये उन लोगों के लिए होगा जो कोर्स का पूरा क्राइटेरिया पूरा करेंगे। सिर्फ 8 सेशन अटेंड कर लेने से वो सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी पे पूरे नहीं उतर सकेंगे। उनको जो हम पोर्टल देंगे उस पोर्टल के ऊपर वो डाटा डाल के उसको सीख के हमें ये इंश्योर करेंगे कि ये चीज़ उनकी प्रैक्टिस में आ गई है। वो डाटा ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल हो, वो जो भी डाटा मतलब जो जिस तरह से डाटा डालना है वो अपना कोई भी फैक्टिशियस डाटा, जैसे हम एक्सरसाइजेज करते हैं मैथ्स की हो गई या जो हमें असाइनमेंट्स मिलती थी, तो उनको असाइनमेंट्स मिलेंगी, वो अपना उन असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद दे आर एलिजिबल कि उनको एक इदारे की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाए। इसका उनको ये फ़ायदा होगा कि उनकी प्रोफाइल के अंदर एक चीज़ आ जाएगी कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन को लर्न किया हुआ है। तो आई गेस के यही आपके क्वेश्चन थे। अगर इसमें कोई और पॉइंट रह गया हो तो मैं ऐड कर देता हूँ। एक नन्हा मुन्ना सा नुक्ता और भी रह गया कि इसका क्या पे करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब, इसके अंदर ये है कि इसकी कोई फ़ी नहीं है। हमारी जो फ़ी है वो सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट की कमिटमेंट है कि वो कमिटेड तरीके से जो है वो पार्टिसिपेट करे। वो इसके जो है वो 8 घंटे जो उसके चाहिए 1 माह के अंदर वो इस पे इन्वेस्ट करे और जो उसको असाइनमेंट्स मिलती हैं वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। तो यही इसकी टोटल फ़ी है, इसकी कोई फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है इस कोर्स के। डॉक्टर साहब आपका माइक नहीं चल रहा, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जी मिर्जा साहब, सॉरी मैंने पहले अर्ज किया था ना, आप मुझे ज्यादा खामोश करेंगे तो मेरा माइक भी खामोश हो जाएगा। जी मिर्जा साहब, फिर मैं इख्तितामी कलाम की तरफ बढ़ूं। जी मैं इसको जो है आप अपनी कुछ रिमार्क्स दे लीजिए, फिर उसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड मेंबर्स और जो लोग भी हमें देखेंगे सुनेंगे। और मेरा ख्याल है कि बड़ा सादा सा खुलासा है। आज हमारे दरमियान जो स्पेशलिस्ट मौजूद थे उन्होंने जो बातें की कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है लेकिन सीखने का जज्बा है और अपने फार्म को या अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है तो AI आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं। तो अपने मोबाइल, अपने गैजेट को इस्तेमाल में लाइए। और प्रोफेशनल आज सिर्फ खाली मेहनत करेगा तो वो प्रोफेशनल नहीं रहता, उसको जहानत से मेहनत करनी है और AI मेरा ख्याल है हमें जहानत ही सिखाती है। जी मिर्जा साहब। थैंक यू वेरी मच नासी साहब, आपने बड़े प्रिसाइज अंदाज में जो है वो आज के हमारे सेशन को जो है वो आपने समराइज कर दिया। और मैं कलेक्टिव विजडम विद डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी और स्किल डेवलपमेंट विद तारिक मिर्ज़ा, अब तक जो इस कोर्स के मुतालिक जो बुनियादी मालूमात, जो इसके खदोखाल, जो इसका ड्यूरेशन जो था, जो इसका प्रोसेस था, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट करने थे और जिसके ऊपर आपसे डिस्कशन होनी थी, ट्रेनिंग का जो सब A to Z जो डिस्कशन है
जो तफसील है वो आप सारे रिस्पेक्टेड मेंबरान की खिदमत में हमने आज के सेशन में आपको पेश की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जो है वो तशना रहता है तो आज का ये सेगमेंट शाम 5 बजे तक मौजूद है। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, फरहान साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मीनवाइल फिर भी अगर कोई तशनगी मौजूद होती है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स बेहद शुक्रिया के साथ फरहान मुर्जा साहब का और बेहद शुक्रिया के साथ डॉक्टर अब्दुल मजीद नासी साहब का कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है वो हमारे लिए टाइम निकाला और स्किल डेवलपमेंट के इस सेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच। आपका आज का जो सेशन इधर हम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह फिर मजीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।